बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग प्रैक्टिस 2, कोर्स कोड 8608। हमारी जो कोर्स की कोऑर्डिनेटर हैं वो मुबशरा तुफैल मैम है। बेटा यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड में आपको ये है कि आपने इस कोर्स से रिलेटेड जो बुकलेट है वो आपको किस तरह से मिल सकती है। हाउ टू गेट बुकलेट ऑन मैनुअल ऑफ 8608। जब आप लॉगिन करेंगे तो लिंक्स में जाना है बेटा, वहाँ पे बुक पड़ी होगी बुक्स, और ये उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। सेशन आउटलाइन। इस सेशन में बेटा ये पूरा जो हमारा वर्कशॉप का सेशन है, हमने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा 8608 कोर्स है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके कोर्स की, फिर मार्क्स की किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, जो आपके लेसन प्लान जो आपने बनाने हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर अ लेसन, जो आपके लेसन प्लान है उसके क्राइटेरिया क्या है असेसमेंट का और फीडबैक का। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग मेथड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स मीन ऑडियो विजुअल एड्स डिस्कस करेंगे हम। फिर क्लासरूम की असेसमेंट एंड टेक्निक्स। ये भी जो हमने टॉपिक डिफाइन किए हैं या पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके बारे में सबको आइडिया है, कोई ऐसा तो नहीं है जिनके लिए ये नई चीजें हों। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, हमारे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डेवलप लेसन प्लान्स फॉर टीचिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड टेक्निक्स। आपने क्या करना है, आपने लेसन प्लान्स जो है वो डेवलप करने हैं अप्रोप्रिएट टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड और टेक्निक्स यूज करते हुए। सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना, इम्प्लीमेंट लेसन प्लान्स फॉर इफेक्टिवली डिलीवरिंग द कंटेंट टू स्टूडेंट्स। क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है जो आपने डेवलप किए होंगे लेसन प्लान्स, कि आप अच्छी तरह से किस तरह से अपना कंटेंट स्टूडेंट को डिलीवर करेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिस, आपने रिफ्लेक्शन देनी है टीचिंग प्रैक्टिस की। आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स क्या है, क्या उनकी ज़रूरत है, उन्हें किस तरह से हमने फुलफिल करना है, उसे हमने आइडेंटिफाई करना है। इस्टेब्लिश लर्निंग इन्वायरमेंट टू मीट द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव नीड ऑफ चिल्ड्रन। Establish learning environment to meet the cognitive and effective needs of children. क्या करना है, हमने इस्टेब्लिश करना है लर्निंग इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपको क्लास को कंट्रोल करे और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो आप उन्हें फुलफिल कर सकें। इस्टेब्लिश लर्निंग इन्वायरमेंट टू किसके लिए, मीट द कोग्निटिव, कोग्निटिव का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड इफेक्टिव नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस, कि आप मीट कर सकें बच्चों की कोग्निटिव और इफेक्टिव जरूरियात को। यूटिलाइज अप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, आपने अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करनी है ताकि आप असेस कर सकें कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को। यूटिलाइज फीडबैक फ्रॉम द स्कूल टीचर्स इन अ नॉन डिफेंसिव मैनर्स। Collaborate with school teachers and community for establishing professional relationship। जी, किसी का कोई क्वेश्चन इन पॉइंट्स में? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप लेसन प्लान्स फॉर टीचिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड टेक्निक्स। आपने सबसे पहले आपने डेवलप करना है लेसन प्लान ताकि आप इंस्ट्रक्शनल मेथड और टेक्निक्स यूज करते हुए कि किस तरह से आपका जो भी टॉपिक है आप उसको प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद आपने उससे जो आपने प्लानिंग किया लेसन प्लान उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिवली कि आप टाइमली अपना कंटेंट डिलीवर कर दें और खुद रिफ्लेक्ट करना है आपकी अपनी ज़ात टीचिंग प्रैक्टिस, आपने रिफ्लेक्ट करना है, ये चीज़ परफॉर्म करनी है, रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें आपने खुद प्लान करके डिलीवर करनी है और पता चले कि आपने जो चीज़ें पढ़ाई हैं
वो जो सीखी है, तैयार किया कंटेंट, वो डिलीवर कर रहे हैं और टाइमली डिलीवर कर रहे हैं। फिर आइडेंटिफाई, आपने स्टूडेंट्स की नीड आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड टॉपिक या कंटेंट से रिलेटेड। फिर आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करना है जिससे आप बच्चों की कॉग्निटिव और इफेक्टिव नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर आपने अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करनी है ताकि स्टूडेंट को असेस कर सकें कि जो आपने उन्हें डिलीवर किया है, आया वो समझ भी पा रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर आपने यूटिलाइज करनी है फीडबैक फ्रॉम दी स्कूल टीचर्स इन अ नॉन डिफेंसिव मैनर। आपने आपके जो स्कूल टीचर्स, बाकी स्कूल टीचर्स हैं, उनसे फीडबैक लेनी है कि वो क्या आपके बारे में राय दे रहे हैं या वो स्टूडेंट्स उनको क्या कह रहे हैं। फिर आपने कोलैबोरेट करना है विद स्कूल टीचर्स के साथ, आपकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए एंड कम्युनिटी फॉर एस्टैब्लिश प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जितने भी वहाँ पे आपके को टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो तकरीबन ज़्यादातर आपके सारे सीनियर्स होंगे। आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करना है, कम्युनिटी डेवलप करनी है ताकि आपका एक प्रोफेशनल इमेज बने, आपको हेल्प मिले आपकी प्रोफेशनल में कि किस तरह से आप टीचिंग करवा रहे हैं, जहाँ भी आप लैग करें आप उसको फ़ौरन इम्प्रूव करें। रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स के बेटा 3 पोर्शन हैं इस स्लाइड में जो शो हो रहे हैं। कोर्स कंपोनेंट में वर्कशॉप आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है और 2 फाइनल लेसन्स हैं। वर्कशॉप में क्या होगी, टोटल 6 सेशंस होंगे वर्कशॉप में, एक आज है, फिर नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह ताला 5 कंटिन्यू होगी, 2-2 घंटे की है। फर्स्ट सेशन इज लेक्चर कम डिस्कशन, जैसे आज हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेक्चर भी हो रहा है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बता रहा हूँ, आपका प्लान भी बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने कोर्स करना है। बाकी जो आपकी रेस्ट ऑफ 5 सेशंस हो गए, स्टूडेंट्स विल डेवलप 2 लेसन्स प्लान्स। इनमें आपने क्या करना है, आपने 2 लेसन प्लान्स रेडी करने हैं एंड रिकॉर्ड इट्स प्रेजेंटेशन थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइस। ठीक है बेटा, आपने 2 लेसन प्लान्स बनाने हैं और उसकी आपने प्रेजेंटेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो नॉट मोर देन 3 to 5 मिनट्स होनी चाहिए। आपने क्या करना है, उस प्रेजेंटेशन को सेव करना है गूगल ड्राइव में और शेयर करना है इट्स लिंक विद आपका, जैसे मैं रिसोर्स पर्सन हूँ मेरे साथ, मैं क्या करूँगा उसको प्ले करूँगा, चेक करूँगा उस सेशन को, फिर आपको फीडबैक दूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये पॉइंट 1 आप सबको बेटा क्लियर है कि वर्कशॉप के जो हमारा प्लान है, आज हमने डिस्कशन करनी है किस तरह से हम काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में आप लोगों ने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। आप लोगों ने हर एक ने 2 लेसन प्लान्स बनाने हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव में आपने बेटा अपलोड करनी है और उसका लिंक मेरे साथ शेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग प्रैक्टिस। 6 वीक्स टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल। अब पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में 6 वीक की टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे विद प्रेफरेबली ग्रेड 1 to 8। ग्रेड 1 to 8 का मतलब है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, बट 9 एंड 10 ग्रेड्स आर आल्सो एक्सेप्टेबल। अगर आप 9 और 10 को भी पढ़ाते हैं तो भी वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। If required, permission letter for teaching practice may be get from AIO regional center and use it for obtaining permission from school for teaching practice. Sample given in 8608 manual booklet. इसके अंदर आपका सैंपल भी गिवन है उस परमिशन लेटर का। The trainee teacher will obtain a certificate of completion of teaching practice from school head. At least 40 lesson plans should be planned and taught during teaching practice. मेन पॉइंट समझने वाला, कितने लेक्चर, 40 लेसन प्लान आपने बनाने हैं ड्यूरिंग टीचर लेसन और आपने इनको बनाकर पढ़ाना है। These at least 40 lesson plans must be developed from at least 3 different school subjects. For example, English, Urdu, Mathematics, General Science. आपका जो पॉइंट क्लियर हो गया होगा टीचिंग प्रैक्टिस का कि 6 वीक्स की आपने टीचिंग प्रैक्टिस करनी है, 40 लेसन बनाने हैं और पढ़ाना है। और वो जो 40 लेसन है 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक ज़्यादा प्रेफरेबल है। आप 9-10 को भी पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, जनरल साइंस। जी बेटा, टीचिंग प्रैक्टिस पॉइंट 2 क्लियर है सबको। स्टार्ट करते हैं पॉइंट 3,